बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गेहूं की, क्योंकि इस साल पिछले साल के मुकाबले जो गेहूं की खरीद है वो 40% बढ़ी है। इस पर बातचीत करते हैं। एग्री इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो हमने प्रोक्योरमेंट बढ़ते हुए देखी है पिछले साल के मुकाबले, और आंकड़ा इनफैक्ट 50% के आसपास की ग्रोथ रही है। डेफिनेटली सभी को मालूम है कि ये स्टेप्स इसीलिए उठाए जाते हैं ताकि प्राइसेस कंट्रोल में रहें, जो वेलफेयर स्कीम्स सरकार की उनको वो कैटर कर सकें। बट इस तरीके का जो रिस्पांस रहा है या जो पार्टिसिपेशन रहा है, उसके पीछे कारण आपको क्या लगते हैं? स्टेट वाइज सिचुएशन कैसी रही है? नमस्कार रूपाली जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग दिस शो। देखिए, इस सीजन में कुछ ही क्रॉप ऐसी हैं जिनकी जो कीमतें हैं एमएसपी से अधिक हैं, जिसमें गेहूं शामिल है और मक्का शामिल है। बाकी जितनी भी क्रॉप्स हैं उसकी कीमतें एमएसपी से काफी नीचे चल रही हैं। रही सरकारी खरीद की बात, अब तक इंडिया में कल तक जो है एफसीआई ने करीब 230 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो लास्ट ईयर इसी अवधि के दौरान 178 लाख टन थी। और पूरे लास्ट ईयर में 266 लाख टन जो है गेहूं की सरकारी खरीद पहुंची थी, जिसका जो गिरावट जो आई थी उसका मुख्य कारण था कि जो फसल है वो मौसम की मार की वजह से प्रभावित हुई थी। परंतु इस साल जो पिछले 2 सालों से जो एमएसपी बढ़ी है गेहूं की, उसका असर बाजारों पे दिखाई देने लगा। किसानों ने गेहूं का रकबा बनाया और मौसम ने पूरा साथ दिया गेहूं का, और इस वर्ष हमें उम्मीद है कि 110 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास गेहूं की खरीद पहुंच सकती है। रही सरकारी खरीद की बात, अगर आप देखें तो एमपी में इस साल 60 लाख टन का खरीद का लक्ष्य रखा गया था, और कल तक जो है करीब 61 लाख टन की खरीद हो चुकी है। और पूरे लास्ट जो सीजन था उसमें 48.4 लाख टन खरीद की गई थी। इसका जो मुख्य वजह है वो ये है कि एमएसपी के ऊपर जो गवर्नमेंट ने घोषणा की है एमपी में, उसकी वजह से सरकारी खरीद बढ़ी है। ठीक इसी तरह राजस्थान में जो लक्ष्य है 20 लाख टन का, उसमें से अभी तक 10 लाख टन हम खरीद कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों की अगर बात करते हैं तो लगभग सभी राज्यों में लास्ट ईयर के मुकाबले गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उम्मीद है कि 15 जून से 30 जून तक जो सीजन ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगी सरकारी खरीद, वो 300 मैट्रिक टन से मतलब 300 से 325 मैट्रिक टन के बीच में रह सकती है। ओके ओके। अच्छा, रिपोर्ट्स तो ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि जो निजी खरीद बढ़ती हुई दिखाई दी है वो पिछले 7 से 10 दिनों में ज़्यादा दिखाई दी है। तो जो डेली अराइवल्स फिलहाल आ रहे हैं की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, फिर चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो, किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं? देखिए, डेली अराइवल्स अगर आप देखें तो इस टाइम एमपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी इस टाइम अराइवल एकदम पीक पर है। और एकदम ही गेहूं की फसल जो बाजारों में आई है, इस वजह से चारों तरफ आप देखेंगे मंडियों में गेहूं का हर जगह जो है गेहूं का प्रॉपर एक भंडार देखने को मिल रहा है। गेहूं नहीं उठ पा रहा। और कुल मिलाकर जो है ये सारा जो रीजन है ये है कि मौसम ने एक तो साथ दिया और रिकॉर्ड उत्पादन पहुंच रहा है इस बार। तो ये बहुत ही एक किसानों को धन्यवाद देना चाहेंगे इस चीज के लिए। और साथ ही जो इंडस्ट्री ने लगातार, सरकार ने जो मध्यस्थता की, उसको भी सपोर्ट करते हुए बाजारों में संयम बनाए रखा। और अभी अगर आप मंडियों की बात करते हैं भाव की, तो आप देखेंगे 4 जनवरी 2025 को दिल्ली गेहूं 3360 रुपये पहुंच गया था, क्योंकि काफी रीजंस थे उसके पीछे। और अभी जो है वो 710 रुपये घटकर 2600 से 2625 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है मंडियों में भी। अभी तक जब से जनवरी से अब तक इन 3-4 महीनों में गेहूं की कीमतें भी हैं वो 400 से 450 रुपये घट चुकी हैं। तो ये ओवरऑल ये इंडिकेट करता है कि गेहूं की जो सप्लाई है मार्केट में और जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है। और सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव बना। लेकिन जो सरकारी खरीद है एमएसपी पे 24-25 पे की गई और बोनस जो दिया गया है, उस वजह से केंद्रीय पूल में धीरे धीरे सरकार के पास गेहूं का स्टॉक बढ़ता नजर आ रहा है। ओके ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। एक तो प्राइजेस यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप, और दूसरा ये एक्सपेक्ट करें कि सरकार, या फिर आप क्या सोचते हैं कि सरकार को एक्सपोर्ट खोलने का डिसीजन रीलुक करना चाहिए अगर सिचुएशन कंफर्टेबल है तो? देखिए दीपाली जी, 1 अप्रैल 2021 को देश में 273 लाख टन का गेहूं का स्टॉक था, जो 1 अप्रैल 2025 को 117 के आसपास रहा है। यानी अभी भी हमारे पास गेहूं का स्टॉक केंद्रीय पूल में, अगर आप लास्ट 10 साल का कंपैरिजन करेंगे, अभी भी कम है। और हमें एटलीस्ट 2 साल रिकॉर्ड उत्पादन चाहिए होगा गेहूं का, ताकि हमारे केंद्रीय पूल में एक पर्याप्त स्टॉक मिले और जो जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको पर्याप्त भाव पर आटा, मैदा, सूजी मिलता रहे।
निर्यात खोले जाने पर अभी मेरे को संशय है, क्योंकि निर्यात तभी खोला जाएगा जब देश में एक पर्याप्त स्टॉक हो किसी भी कमोडिटी का। और रही बात व्हीट प्रोडक्ट्स की, आटा मैदा सूजी, उसका निर्यात भी एक इंडियन जो कम्युनिटी रहती है विदेशों में, वो गेहूं का इंपोर्ट करना चाहती है। उसके लिए व्हीट प्रोडक्ट्स जो है उसका निर्यात खोले जाना चाहिए। और दूसरा सवाल आपका जो था भाव को लेके, मैं मानता हूँ कि इस समय भाव जो है बॉटम लेवल पर आ चुके हैं और इससे अधिक गिरावट मुझे नहीं दिखाई दे रही। और मिलर्स में भी खरीद जो है सक्रियता है उनकी भी बढ़ रही है धीरे-धीरे। और जैसे सरकारी खरीद कम होगी, जो प्राइवेट में जो गेहूँ खरीदा हुआ है वो भी मंडियों में, मार्केट में आने लगेगा। तो ये रॉक बॉटम, मैं बॉटम भाव समझता हूँ इनको। आगे चल के कीमतों में इजाफ़ा आ सकता है, लेकिन कीमतों में जो लास्ट ईयर जो तेज़ी आई थी वो स्तर ना लेके चलें, क्योंकि वो विभिन्न कारणों से हुई थी। इस साल हमारे पास अच्छी उत्पादन है, उपलब्धता अच्छी है, प्लस सरकार के पास भी एक अच्छा स्टॉक बनता नज़र आ रहा है। तो एक लिमिटेड अमाउंट में आगे चल के 150 से 200 रुपए की मौजूदा भाव से तेज़ी हम देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया राहुल जी आने के लिए शो में और पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए। व्हीट प्राइसेस हो या अवेलेबिलिटी हो या गवर्नमेंट डिसीजन से क्यों ना हो, थैंक यू सो मच।